विष्णु पुराण द्वितीयांश 14वां अध्याय। प्रभु की आज्ञा से निधाग का अपने घर को लौटना। ब्राह्मण बोले, हे नरेश्वर, तदंतर 70 वर्ष व्यतीत होने पर महर्षि रभु निधाग को ज्ञान उपदेश करने के लिए फिर उसी नगर को गए। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि वहां का राजा बहुत बड़ी सेना के साथ बड़ी धूमधाम से नगर में प्रवेश कर रहा है और वन से कुशा तथा समीध लेकर आया हुआ महाभाग निधाग जनसमूह से हटकर भूखा प्यासा दूर खड़ा है। निधाग को देखकर रभु उसके निकट गए और उसका अभिवादन करके बोले, हे द्विज, यह एकांत में आप क्यों खड़े हैं? निधाग बोले, हे विप्रवर, आज इस अति रमणीक नगर से राजा गुजरना चाहता है, जिससे मार्ग में बड़ी भीड़ हो रही है, इसलिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। रभु बोले, हे द्विश्रेष्ठ, मालूम होता है आप यहाँ की सब बातें जानते हैं, अतः कहिए इनमें राजा कौन है और अन्य पुरुष कौन हैं? निधाग बोले, यह जो पर्वत के समान ऊंचे मत गजराज पर चढ़ा हुआ है वही राजा है तथा दूसरे लोग परिजन हैं। रभु बोले, आपने राजा और गज दोनों एक साथ ही दिखाए, किंतु इन दोनों के पृथक पृथक विशेष चिन्ह अथवा लक्षण नहीं बतलाए। अतः हे महाभाग, इन दोनों में क्या क्या विशेषताएं हैं, यह बतलाइए। मैं यह जानना चाहता हूँ कि इनमें कौन राजा है और कौन गज है। निधाग बोले, इनमें जो नीचे है वह गज है और उसके ऊपर राजा है। हे द्विज, इन दोनों का बाह्यवाहक संबंध है, इस बात को कौन नहीं जानता? रभु बोले, हे ब्राह्मण, मुझे इस प्रकार समझाइए जिससे मैं यह जान सकूं कि नीचे शब्द का वाच्य क्या है और ऊपर किसे कहते हैं। ब्राह्मण ने कहा। प्रभु के ऐसा कहने पर निधाग अचानक उसके ऊपर बैठ गए और फिर बोले, अब आप खुद ही देखिए, इस समय राजा की भांति मैं ऊपर हूँ और हाथी की भांति आप नीचे हैं। हे ब्राह्मण, आपको समझाने के लिए ही मैंने यह दृष्टांत दिखलाया है। रभु बोले, हे द्विश्रेष्ठ, यदि आप राजा के समान हैं और मैं गज के समान हूँ, तो यह बताइए कि आप कौन हैं और मैं कौन हूँ? ब्राह्मण ने कहा। रभु के ऐसा कहने पर निधाग ने तुरंत ही उनके दोनों चरण पकड़ लिए और कहा, निश्चय ही आप आचार्य चरण महर्षि रभु हैं। हमारे आचार्य जी के समान अद्वैत संस्कार युक्त चित्त और किसी का नहीं है, अतः मेरा विचार है कि आप हमारे गुरुजी ही हैं। प्रभु बोले, हे निधाग, पहले तुमने सेवा शुश्रूषा करके मेरा बहुत आदर किया था, अतः तुम्हारे स्नेहवश ही मैं रभु नामक तुम्हारा गुरु तुमको उपदेश देने के लिए आया हूँ। हे महामते, समस्त पदार्थों में अद्वैत आत्मबुद्धि रखना, यही परमार्थ का सार है जो मैंने तुम्हें संक्षेप में उपदेश कर दिया। ब्राह्मण बोले, निधाग से ऐसा कह परम विद्वान गुरुवर भगवान रभु चले गए और उनके उपदेश से निधाग भी अद्वैत चिंतन में तत्पर हो गया और समस्त प्राणियों को अपने से अभिन्न देखने लगा। हे धर्मज्ञ, हे पृथ्वीपते, जिस प्रकार उस ब्रह्मपरायण ब्राह्मण ने परम मोक्ष पद प्राप्त किया, उसी प्रकार तू भी आत्मा, शत्रु और मित्र आदि में समान भाव रखकर अपने को स्वर्गत जानता हुआ मुक्ति लाभ कर, जिस प्रकार एक ही आकाश सफ़ेद, नीला इत्यादि भेदों वाला दिखाई देता है, उसी प्रकार भटके हुए मनुष्य को एक ही आत्मा पृथक पृथक दिखाई देती है। इस संसार में जो कुछ है वह सब एक आत्मा ही है और वह अविनाशी है, उससे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। मैं, तू और ये सब आत्मस्वरूप ही हैं। अतः भेद ज्ञान रूप मोह को छोड़। श्री पराशर जी बोले, उनके ऐसा कहने पर सौवीर राजा ने परमार्थ दृष्टि का आश्रय लेकर
भेद बुद्धि को छोड़ दिया और वे जाति समर ब्राह्मण श्रेष्ठ भी बोध युक्त होने से उसी जन्म में मुक्त हो गए। इस प्रकार महाराजा भरत के इतिहास के इस सारभूत वृत्तांत को जो पुरुष भक्तिपूर्वक कहता या सुनता है उसकी बुद्धि निर्मल हो जाती है, उसे कभी आत्मविस्मृति नहीं होती और वह जन्म जन्मांतर में मुक्ति की योग्यता प्राप्त कर लेता है। यहाँ विष्णु पुराण के द्वितीय अंश का 14वां अध्याय समाप्त होता है और इसके साथ ही द्वितीय अंश की भी समाप्ति होती है।